अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सऊदी अरब में फुली फंडेड इंटर्नशिप हासिल करना चाहते हैं, जहां आपको $1000 महाना वजीफा भी मिले, तो वीडियो आपके लिए है। सऊदी अरब की मारूफ यूनिवर्सिटी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फ्री रहायश, ट्रांसपोर्ट, आने जाने के टिकट्स के साथ साथ $1000, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन पौने 3 लाख रुपए बनते हैं, महाना वजीफा भी दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं इंटर्नशिप की डिटेल्स की जानब। जी, तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में KAUST कहेंगे, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी की जानब से ये रिसर्च इंटर्नशिप अनाउंस की गई है 2026 में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर आपने इस इंटर्नशिप को मुकम्मल करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी। इससे मुराद है कि आपका ₹1 भी खर्च नहीं होना। ए टू जी मुकम्मल अखराजात जो है वो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको अदा करेगी। जी, तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटर्नशिप पोर्टल पर मौजूद हैं। सबसे पहले व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि अगर आपकी इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आप यहाँ पर एक लाइन में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि ये इंटर्नशिप जो है वो फुली फंडेड प्रोग्राम है। और इस फुली फंडेड प्रोग्राम के साथ-साथ जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको पर मंथ जो है वो $1000 का स्टाइपेंड मिलेगा। और आप इसको जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन पौने 3 लाख रुपए बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर पर आपको प्राइवेट बेडरूम दिया जाएगा। प्राइवेट से मुराद ये है कि कोई भी साथ में शेयरिंग नहीं होगी, आप अकेले उस बेडरूम में होंगे और साथ में अटैच बाथरूम प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं, एयर फेयर टू केयू एंड बैक, यानी मुराद इससे ये है कि आने-जाने के जो टिकट हैं, हवाई जहाज़ के जो टिकट हैं, वो भी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही उसके जो है वो पैसे आपको देगी। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ है, आप यहाँ से सिलेक्ट होके इंटर्नशिप के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी जाएँगे और फिर यूनिवर्सिटी से वापस आएँगे, ठीक है? ये 2 आने-जाने के आपको टिकट मिलेंगे। अगर बीच में कोई इमरजेंसी बनती है, आपने अपने घर आना है इंटर्नशिप के दौरान, तो वो आपने अपने अखराजात पे आना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं, मज़ीद बेनिफिट क्या होगा, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। उसके ब जो है साथ-साथ जो रिसर्च करनी है, क्योंकि रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तो इसमें जो है वो कोर लैबोरेटरीज़ जो है वो और मेजर रिसर्च जो कम्युनिटी जो है वो फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि आपने जो रिसर्च करनी है और जिन लेबोरेटरीज़ के अंदर आपने करनी है, ठीक है? उसका एक्सेस आपको दिया जाएगा। मेजर रिसर्च जो होती है, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ होती हैं, उस सब का जो है वो आपको एक्सेस दिया जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जिन जो इंटर्न्स हैं, जिन्होंने इंटर्नशिप मुकम्मल कर ली है, उनकी तरफ से फीडबैक भी लिया गया है। इस पूरे प्रोग्राम, जो ये रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसको 10 में से 9.3 की रेटिंग मिली है। प्रोग्राम को 4.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5, ठीक है? यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा रहा है इंटर्न्स का। यहाँ पर आपको की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है, स्टडी ड्यूरेशन क्या है, मिनिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। तो कम से कम 2 महीने से लेकर 6 महीने तक की इंटर्नशिप होगी। और साथ में यहाँ पर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये कॉस्ट मैं आपसे बेनिफिट शेयर कर चुका हूँ। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात की जाए तो ऑल ईयर राउंड, इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम की कोई आखिरी तारीख नहीं है। आप साल के मुख्तलिफ औकात में अवेलेबल जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन के मुताबिक उन प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो इस वक्त किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर आप बैचलर्स ऑनर्स कर रहे हैं, BS का 4 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं और आपका इस वक्त 3rd ईयर या 4th ईयर है, तो आप जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर्स जो MS MPhil के स्टूडेंट्स हैं, वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि आप इस वक्त जो है वो किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं और आप जो है वो कम से कम 5th सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक जो है वो इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप MS MPhil के स्टूडेंट हैं, तो वो चाहे फर्स्ट हैं,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिस भी सेमेस्टर में हैं वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स मिनिमम जहां पर सीजीपीए की अगर बात करें तो आपका 3.5 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 4। मतलब कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं और आपके 4 सेमेस्टर्स मुकम्मल हो चुके होंगे, उन 4 सेमेस्टर्स का रिजल्ट जो है वो आपका 3.5 जो है वो आउट ऑफ 4 आपका सीजीपीए होना चाहिए। और अगर आप जो है वो मास्टर्स के किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो फिर आप जो है वो इसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। नेक्स्ट व्यूअर्स बात करें आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, तो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पे ये कह दिया जाए कि आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ प्रोग्रेस जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रिक्वायर्ड है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर लिस्ट मौजूद है। 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आगे ले जाकर मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊँगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है, लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और जल्दी से 4,50,000 सब्सक्राइबर्स करने में हमारी सपोर्ट करें, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आ गया। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आपकी जो डिग्री है जो आप तो वो मुकम्मल तौर पर इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, आप साथ में अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आप पीएचडी स्कॉलर्स हैं, अगर आप इस वक्त पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप जो है वो वहां से जो है वो फ्री होकर चले गए हैं, मतलब आपने अपनी जो है वो इस यूनिवर्सिटी से मुकम्मल कर ली है अपनी एजुकेशन, तो देन आप इसके लिए इनएलिजिबल हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है वो कि आप अगर इंटरनेशनल पाकिस्तान से पीएचडी स्कॉलर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने पीएचडी इस वक्त कर रहे हैं या कर चुके हैं वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंटर्नशिप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसमें सिर्फ मास्टर्स यानी एमएस एमफिल को शामिल किया गया है। स्टार्ट में इस इंटर्नशिप के हवाले से एक ओवरव्यू शेयर किया गया है, सारी चीजें शेयर भी कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये थर्ड एंड फोर्थ बैचलर एंड मास्टर स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, वो इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री हो सकती है, वो मैथमेटिक्स के हवाले से कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कहा जाता है STEM, यानी कि एस से आ जाएगा साइंस कैटेगरी का स्टूडेंट, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स। अगर आपकी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के हवाले से किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो देन आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है 100 से ज्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। आप अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आपने किस तरह से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे देखें जी अवेलेबल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 17 आपको यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट पेज के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट जितनी भी प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं फाइंड अ प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन भी मिल रहा है, आप अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। डिविजन्स की बात करें तो यहाँ पे बायोमेडिकल साइंसेस, यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंसेस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद फिजिकल साइंसेस, ऑल डिविजन्स, ठीक है। आप इसमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। प्रोग्राम की अगर बात करें तो अप्लाइड फिजिक्स, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, बायो साइंस, मतलब मुख्तलिफ एक लिस्ट लंबी मौजूद है, क्योंकि जो एरियाज आपको बताए हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, वो एक एरिया है। उस एरिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डिग्री प्रोग्राम शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके लिस्ट दिखाता हूँ तो ये लिस्ट एक लंबी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, स्टैट भी है, कंप्यूटर भी है, आईटी भी है, मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम जहाँ पे जो है वो शामिल किए गए हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर आप देखें तो फैकल्टी का नाम भी आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ से आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस को सर्च करते हैं तो यहाँ पे फैकल्टी उनके हवाले से आ जाएगी, आप जिनके पास भी जाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कंप्यूटर साइंस को यहाँ से सिलेक्ट किया तो कंप्यूटर साइंस के हवाले से 39 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक करूं तो 13 प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। अगर मैं यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करूं तो 7 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन, ओके। और अगर मैं यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स के अलावा सिर्फ ऑल के ऊपर क्लिक करूं मतलब तमाम फील्ड्स, तो 156 यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, ओके। अब मिसाल दे रहा हूं आपको, मैं यहाँ पे आ जाता हूं कंप्यूटर साइंस के हवाले से, या सिंपल मैं यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया।
ये सिलेक्ट करने के 39 प्रोग्राम्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ मैं किसमें दिलचस्पी रखता हूँ, मैं किस प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको मुख्तलिफ LLM के मिल जाएंगे, ठीक है, रेडियो सिग्नल ब्लॉकचेन मिल जाएगा, डायनामिक मलवेयर मिल जाएंगे, साइबर सिक्योर आ जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के हवाले से मिल जाएंगे। ठीक है, डीप लर्निंग प्रोग्राम भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं डीप लर्निंग फॉर विजुअल कंप्यूटिंग, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। देखें, डीप लर्निंग फॉर विजुअल कंप्यूटिंग प्रोग्राम। ओके, अब सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये प्रोजेक्ट की डिटेल आ रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फैकल्टी लैब का लिंक भी प्रोवाइड किया गया, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ चुकी है कि ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर बेस कर रहा है, मतलब इसके अंदर आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मजीद आप देख सकते हैं ये जो है वो आपके फैकल्टी मेंबर हैं जिसके अंडर में आप ये प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह से आप जो है वो अपने जिसमें भी दिलचस्पी वो प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पे देखें जी, अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट हाईलाइट कर देता हूँ। आपने सिंपल जब भी आप कोई प्रोग्राम सर्च करेंगे, प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन मैनेजमेंट का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहली यहाँ पे क्या है जी, रिटर्निंग यूजर्स। रिटर्निंग का मतलब क्या है कि पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बना चुके हैं, अब वो दोबारा से इसको विजिट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है फर्स्ट टाइम यूजर्स। अगर आप पहली बार जो है वो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैरियर पोर्टल को या इंटर्नशिप पोर्टल को विजिट कर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी बर्थ डेट, ये ऐड करने के बाद आप सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज आ चुका है जहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं कुछ चीजें ब्लर कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस चेक कर लें। हमने आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक जो है वो पिन सेंड कर दिया है, वो पिन आपने यहाँ पे ऐड करना है। अपनी बर्थ डेट आपने दोबारा से यहाँ पर लिखनी है। लिखने के बाद आपने सिंपल लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब व्यूअर्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ से इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक पासवर्ड जनरेट करना है। वही पासवर्ड सेम यहाँ पे ऐड करके आपने सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा जी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एप्लीकेशन को या इस इंटर्नशिप पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम इस सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए ऑफ ऑल डिग्रीज इन इंग्लिश। ठीक है, डिग्री से मुराद है वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, जहां तक भी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल होंगी तो वो ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश के अंदर जो है वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, मतलब कि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप इस वक्त जो है वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, आप वहां से फैकल्टी मेंबर से एक रिकमेंडेशन लेटर भी अटैच करेंगे। अगर आप एक से ज्यादा कर देते हैं तो ये एडवांटेज है आपके लिए, अदरवाइज कम से कम एक तो आपने अटैच करना है। उसके बाद व्यूअर्स वैलिड पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए जिसकी जो वैलिडेशन है वो कम से कम 6 मंथ की जो है वो मतलब कि वो 6 मंथ के बाद जो है वो एक्सपायर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स सबसे अहम चीज है जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड आपकी सीवी। ठीक है, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये अहम किरदार अदा करेंगे आपको शॉर्टलिस्ट करवाने में, क्योंकि एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसओपी कहते हैं, इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर जो है वो आपकी मुकम्मल डिटेल मेंशन होगी। आप ये डायरेक्ट जो है वो एचआर जो होता है या जो रिक्रूटर होता है उसको सेंड करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे कि भाई आपको क्यों सिलेक्ट किया जाना चाहिए, आप इस इंटर्नशिप के लिए कैसे काबिल हैं। आपने अपनी मुकम्मल डिटेल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर ऐड करनी है। ये कम से कम 1.5 से 2 पेजेस का होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपकी इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी है। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप बड़े मुनासिब चार्जेस में हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। व्यूअर्स अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर भी आप अप्लाई करें, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है तो अर्जेंट बेसिस के ऊपर भी पासपोर्ट जो है वो बनवाया जा सकता है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। सिंपल यहां से स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूं, दोबारा से क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने आ चुकी हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल करने के लिए कुछ सेक्शंस मुकम्मल करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है वो पर्सनल बैकग्राउंड होगा, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस को आप एग्री करेंगे। उसके बाद आपका पर्सनल बैकग्राउंड, आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन, एजुकेशन हिस्ट्री, आपके रेफरेंसेस भी आएंगे। रेफरेंसेस के अंदर जो है वो आपने 3 रेफरेंस देने होते हैं।
आप जो है वो अपने यूनिवर्सिटी किसी क्लासमेट का दे सकते हैं, टीचर का दे सकते हैं, कहीं पे कोई थोड़ा बहुत अपनी एक्सपीरियंस जॉब की है तो वहाँ का भी दे सकते हैं, ठीक है? ट्रैवल डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएँगे, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आएँगे, आपके ई-सिग्नेचर आएँगे, एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, तो देन आपका जो है वो ये फॉर्म सबमिट होगा। तो व्यूअर्स, अगर इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म सबमिट करवाने का तरीकाकार बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वैसे भी अभी इसकी डेट नहीं गुज़र रही, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जल्दी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो मैं इस पर अप्लाइंग प्रोसीजर पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को आपने लाइक लाज़मी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी करना है ताकि हम जल्द से जल्द जो है वो 4,50,000 सब्सक्राइबर्स का जो है वो माइलस्टोन मुकम्मल कर सकें। अगर इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।